आइए भैया, मैं कुन्नू राणा जी फिर आप लोगों के समक्ष एक सुपरहिट कहानी दे रहा हूँ। और ये कहानी ऐसा है कि कहते हैं बिना संसार में विचारे कोई भी कार्य करना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी आँखों का देखा भी गलत हो जाता है। कि कुछ इसी प्रकार से ये कहानी है कि एक राजा और एक नौकर रहा करते थे, जिसमें से नौकर का ड्यूटी था रोज़ बिस्तर लगाना। एक दिन राजा का बिस्तर लगाया और सोचने लगा कि इतना अच्छा बिस्तर है, रोज़ लगाता हूँ, लाओ यहाँ कोई नहीं है, थोड़ा सा आराम करके देखते हैं। और नौकर बिस्तर पे भैया चद्दर ताना और लेट गया। तो राजा का इतना अच्छा बिछौना कि लेटा और उसको नींद आ गई और वो चद्दर पे मुंह ढककर और सो गया। तो जब नौकर सो गया तो कुछ देर में रानी आई और उन्होंने सोचा कि राजा सो रहे हैं, इसलिए उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। रानी ने भी अपना चद्दर खींचा और सो गई। जब दोनों सो गए, बाद में राजा आए तो राजा ने देखा कि ये रानी के साथ कौन सोया हुआ है। तो जब मुंह थोड़ा सा चद्दर उठाकर देखा तो नौकर, तो राजा को बहुत क्रोध आया और राजा ने अपनी तलवार को खींचा म्यान से और कहा इसी वक्त दोनों के टुकड़े कर दूंगा। लेकिन जब म्यान पे तलवार खींचा तो राजा सोचने लगे कि कोई भी कार्य करने से पहले विचार कर लेना चाहिए, इसलिए इन दोनों को सुबह दरबार में बुलाऊंगा। सुबह हुआ, रानी और नौकर को दरबार में बुलाया। तो जब दरबार में बुलाया तो रानी से पूछा कि रानी, आप रात में किसके साथ सोई थी? तो रानी ने जवाब दिया कि राजा साहब, मैं तो रोज़ आपके साथ सोती हूँ, क्या उसमें भी कोई शक है? तब कहा हाँ, शक ना होता तो पूछता क्यों? तो कहा ऐसा क्या हुआ? तो कहा रात में आपके साथ नौकर सोया था, क्या मुझे बेवकूफ़ बना रही हो? जब रानी ने इतनी बात को सुना तो रानी बहुत क्रोध में आई और नौकर से पूछने लगी। तब जो नौकर से पूछा रानी ने, तो नौकर रानी जी के पैरों में गिरकर और गिड़गिड़ाने लगा कि जी महारानी जी, मुझसे ये गलती हुई है, मैं ही सो गया था, क्योंकि रोज़ बिस्तर लगाता था। एक दिन मेरे मन में कुछ ऐसी गुस्ताखियाँ हो गई जो मैं सोचने लगा थोड़ा मैं भी इस बिस्तर पर सोकर देख लूं, और मुझे नींद आ गई। मुझे कब खबर नहीं रह गया, कब आप आई, कब राजा आए। रानी ने तुरंत सेनापतियों को बुलाकर और कहा कि इस नौकर को ले जाओ, ये इतना गुस्ताख है, इसको इसी वक्त फांसी पे चढ़ा दो। राजा ने कहा नहीं रानी, इतने आवेश में आकर किसी छोटे नौकर को तुरंत मौत की सज़ा देना उचित नहीं है। तो रानी ने कहा कि इसने गुस्ताखी की है, फिर इसकी क्या सज़ा होनी चाहिए? तो कहा कि अरे वो तो एक छोटा नौकर है, वो तो खुद ही मर गया, अपनी गलतियों से ही वो मर गया, उसे मारने से क्या प्राप्त होगा? राजा ने कहा कि जाओ जाओ, आज मैं तुझे क्षमा करता हूँ, आज के बाद ऐसी गुस्ताखियाँ कभी मत करना। राजा के पैरों में गिरकर नौकर ने अपनी मौत की भीख मांगी और कहा राजा साहब, मैं तो सदा आपका नौकर हूँ, सदा आपके चरणों का सेवा करता रहूँगा, आज के बाद ऐसी गुस्ताखियाँ मैं कभी नहीं करूँगा। ये मेरे कहानी के माध्यम से है कि मेरे प्रिय भाइयों, कोई भी कार्य बिना विचारे पहले कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। धन्यवाद।